मैंने इनको अंदर भेजो। यस सर। ओह, आप रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर थे ना? यस कमांडर। आपको 3 महीने के वास्ते पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। लीजिए, इस पर साइन कीजिए। यहाँ, इस पर भी, यहाँ। लीजिए, ये रही आपकी डिपॉजिट की गई अंगूठी, ये आपकी चेन, और ये रहा जेल में किए हुए काम की तनख्वाह के 3 भाग में 2 भाग। पैरोल के नियम तो जानते ही हैं। अगर दोबारा कोई गैर कानूनी हरकतें आपने की तो पैरोल के पीरियड से डबल सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर पैरोल का चांस सजा के लिए खत्म हो जाएगा। समझ गए ना? जान के थोड़ी दबाई मैंने। अरे छोड़िए ना, दबी गई तो क्या करेगी? चलिए उधर खड़ा मत करिए। नहीं तो राम कोई बजाय तुम्हारी को उतरना पड़ेगा। अरे उतरना तो चली रहो। राइट राइट। सुनना जरा, अपने बांकेमल का मकान, शराब की दुकान वाला बांकेमल है ना? हाँ, वो दिख रहा है ना बंगला? पहले तो एक पुराना मकान था यहाँ, उसी को तोड़वा के नया बनाया। शराब बेचने वाले बांके ने? हाँ। जवाब नहीं। मे दिवस मनाने के लिए मुझ जैसी महान हस्ती को बुला रहे हैं, हैं? हाँ, वो समझ गया। अच्छा, अगर ऐसा है तो मे दिवस 1 को नहीं 2 तारीख को मनाओ। घबरा क्यों गए? मिस्टर मैनन, मैं कुछ भी नहीं जानता। जानते हो या नहीं, ये सवाल नहीं किया। मैं बेगुनाह हूँ। बेगुनाह हो तभी तो घर वापस जाने से पहले तुमसे मिलने आ गया। बड़ी खुशी की बात है। चलो कुछ पिएंगे हम दोनों? नहीं, किसी और दिन। आज सिर्फ शुक्रिया अदा करने आया था। मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। अच्छा। सब लुट गया है ना बेटी? आप हमारे साथ हैं ना, यही बहुत है। भारती, हमारा बंगला बांके का नाम कैसे हुआ? केस लड़ने और घर चलाने को जब रुपए की जरूरत पड़ी तो बांके ने कोरे कागज पे दस्तखत करा लिए। जैसे बांके अंकल ने कहा, मम्मी ने कागजों पर दस्तखत कर दिए। हमसे जिन पेपर्स पे दस्तखत करवाए वो बांके के नाम पे थे। सोहनलाल से केस लड़ने के लिए जो रुपया उधार लिया, आधा भी मुझे चुकाना है। अगर बुरा वक्त हो तो यही सब होता है। जो बीत गया वो सब सुनाने से भला अब कोई फायदा हो सकता है माँ? ठीक कहा, अनजानी ही मैं निगोड़ी बहुत बोल गई। भारती, ये रोना किस लिए? पैरोल की बदौलत ही तो हमारी मुलाकात हुई है। पापा नहा धोकर फ्रेश हो जाइए। हाँ,
कब तक यहाँ से वापस जाएंगे? वापस जाने से पहले लक्ष्मी के हाथ पीले कर दूं, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। इसका हाथ मांगने के लिए कोई कुटुंब फिर आया ही नहीं। मैं कैदी हूं भारती, और जो एक बेटा था वो नशेबाजी के शौक में मारा गया। ये सब कुछ जान के कौन इस घराने से संबंध जोड़ेगा? आप मेरे मैरिज की न सोचे पापा। पढ़ ही रही हूँ ना, इतनी जल्दी भी क्या है? अगर इसकी मैरिज हो गई तो मैं अकेली रह जाऊंगी। उस बांके का बेटा पूरा शैतान है। उसी शैतान की वजह से हमारे सुख शांति में आग लग गई। हाँ, पुलिस वाले और सब मंत्री वगैरह उसके बाप की जेब में है। कुछ गलती नहीं की तो भी मेरे बेटे को। भारती, पापा। लक्ष्मी, आओ बेटा। हमारी होशियारी के बावजूद नशीली चीजों की स्मगलिंग सीमा के बाहर जा चुकी है। अपने देश की सीमा पर सिर्फ एक महीने में 20-25 केस पकड़े हैं सर। सिर्फ ये खबर हमारे लिए काफी नहीं है। कॉलेज कंपाउंड के अंदर वे लोग धंधा करते हैं, उन बदमाशों को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। हमारे लड़के अगर जाने अनजाने में उस गैंग के चंगुल में आ गए तो क्या हाल होगा? इसके एजेंट भेष बदल के उल्लू सीधा करते हैं अपना। वैसे हमें भी भेष बदलना होगा। यस, कमिश्नर रामनाथ हियर। यस सर। इंस्पेक्टर गोपी, उसके बारे में बहुतों कंप्लेंट्स हैं। बड़े बड़े वीआईपी, लीडर और गुंडे उसकी मुट्ठी में हैं। सर। यस सर। ओके। डीआईजी का फोन था। मंडी थाने के सब इंस्पेक्टर गोपी ने इन लोगों से संबंध बना के रखा है, ऐसा उन्होंने बताया। सभी के साथ उसके संबंध है सर। हमें उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। जगमोहन को फिलहाल इस इलाके से दूर भेजना अच्छा होगा। वो आजकल घर आता ही नहीं। उस कमांडर के पैरोल पे आने से मेरी नींद हराम हो गई। कहीं जेल से भागा है, सोच के घबरा गई। घबराना चाहिए, वो एक पुराना फौजी है। फांसी की सजा उसे मिले, इसके लिए जी तोड़ मेहनत की, मगर दाल ही न गली। एक बेगुनाह को उम्र कैद की सजा हो गई, इतना ही काफी है। अरे इसके लिए सबूत जुटाने में कितनी आफतें मैंने झेली। आप ऐसे ही शतरंज की चाल चलिए, बाजी हमारे हाथ में होगी। पैरोल का नियम जानती हो, हर दम उसे पुलिस की निगरानी में रहना होगा और उसकी सारी हरकतें हम जानते रहेंगे। साली टोपी भी जरूरी है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ओके। गंदा हो गया, कोई बात नहीं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कब क्या हो किसने जाना।
साला कौवा भी नजर नहीं आ रहा है। काटना नहीं, भाड़ा देता हूँ। मुझे गुस्सा आया तो जंजीर घुमा के 2-4 रख दूंगा, यहीं पे जिंदा गाड़ दूंगा। चल चल चल। भाई और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑल, इनको जानते हैं? देखिए आंख फाड़ के, ये है टीवी रामायण के हनुमान के छोटे भाई। भाई की एक्टिंग बड़े शान से की थी। इनकी पूछताछ देखिए। इन्होंने लंका के अंदर जो अपना हंगामा किया उसका नमूना यहाँ दिखाएंगे। भाइयों, मेरे भाइयों, धनाधन बजाओ। अच्छा अच्छा। अरे तू पहले आइसक्रीम बेचता था ना? तुम्हें की जानो गाफिर बच्चा, सारा बेटा सारा पी पाला ये खान थे के इस देश में पैदा होने वाले मेरी ये क्या है? मेरी आंखों में धूल गिर गई। देखो प्लीज देखिए तो। शहर के बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे बच्चे, बिना इलाज के महारोग, जलन, तड़पन, मोहब्बत का दर्द, बिछड़ने का गम, इन सबको जड़ से भगाने की एक ही दवा मैं लाया हूँ। सिर्फ एक पुड़िया। किसको चाहिए? एक मुझे देना। इधर एक। ए पकड़ो। मुझे भी एक। ए लो। मुझे भी एक देना। ए लो। मुझे 2 पुड़िया देना। हाँ तुझे 2 पुड़िया दूंगा। भाग यहाँ से। इससे मुझे लाभ होगा? किसी लड़की से मोहब्बत की है? नहीं। नहीं की तो एक बार करके देखो मोहब्बत। पुलिस, पुलिस आई है। अरे नहीं, अरे गुरु बंदर को लेके जाओ। अरे भाग, भूतने की आंधी आई है। आप 2 बार वहाँ खोजने आए थे इसलिए हम यहाँ पे आ गए। मगर आपने आने की खबर ही नहीं दी। कोई जरूरी नहीं समझा। अपनी कहानी सुना चुका आप लोगों को। ये सारा तकदीर का खेल है और मैं क्या कहूं। वापस लौटने से पहले बेटे के हाथ पीले हो जाएं, ये मेरी तमन्ना है। अरे आप लोगों ने कुछ खाया ही नहीं। जो भी हो, इन हालात में ऐसे परिवार से नाता जोड़ना नामुमकिन है। आओ आइए। ये ले। अब इधर लेना एक कप। नहीं चाहिए, मुझे खांसी होगी। हमें ले। मैंने कह दिया ना मुझे खांसी होगी। पहले हमें भी खांसी हुई थी। ला। क्लास जाना होगा मुझे, प्रैक्टिकल है, मैं जाता हूँ। साले सिर्फ तुझे ही प्रैक्टिकल है, खिला साले को। इसे पुलिस कमिश्नर का बेटा होने का गुमान है। अरे इसीलिए तो इसको यहाँ खींच कर लाया। ठीक है, इसकी हमें जरूरत है। मैं चलता हूँ। भागता कर मार। अरे भागो यार, भूतने की आंधी आई। नो स्मोकिंग सिगरेट फेंक ही देते हैं। साड़ी क्या मैं दिखाऊं? बहुत कुछ देखना है मुझे। ये साड़ी है? हाँ। क्या नाम है? हेमा। नहीं, साड़ी का नाम पूछा। रंभा। रंभा, बहुत खूब। ये देखो कैसी लगी तुम्हें? ये जमीन नहीं है। अरे यार, ये अरे ये भी जमीन नहीं है। अच्छा इसको ट्राई करो फिर। हाँ ट्राई इसको करते देखो कैसी हैं। लगती है। ये भी ठीक नहीं लग रही है, छोड़। अरे ये कितने दाम की है? चिकनी और मक्खन जैसी है यार। बहुत बढ़िया है। कितने मीटर की है? साली रोल हो रही है। नाम क्या है? हेमा। मैंने किस लिए यहाँ बुलाया जानते हो? जी, इसलिए कि तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूँ। उस प्रोफेसर ने आपसे झूठ कहा थी। प्रोफेसर किस लिए तुमसे इतने जले हुए हैं? जगमोहन ने उसे दिल लगी की इसलिए। स्टॉप द ब्लडी नॉनसेंस। पाठ पढ़ाने वाले अध्यापक को उससे कैसे बुलाते हो? तुम आजकल क्लास नहीं जा रहे हो, ये सच है? आइंदा क्लास कट नहीं करूंगा। तुम मेरा प्रोफेशन अभी समझ नहीं सके। तुम्हारी माँ एक डॉक्टर है और मैं इस शहर का एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हूँ, समझे? मुझे ट्यूशन जाना है डैडी। बात बदलने की कोशिश मत करो। लुक हियर, फिर दोबारा टेढ़ी राह पे चला तो सीधा करके रख दूंगा। बी केयरफुल।
हाँ हाँ, आज मैडम शिमला को क्या करे तो बताएं। आए घर पे लगाएगी चाल को देखना है। अरे पटाखा है पटाखा, सिनेमा की हिलन के कम नहीं है। फौजी घोड़ी तो जबरदस्त है। हाँ यार, मुनिया घर कहाँ है? अरबी खानदान की है क्या? रास्कल अपनी माँ से जाके पूछ वो किस खानदान की है। क्या तेरी माँ बहने नहीं? छी, दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। हाँ हाँ, तुम गुस्सा भी करती हो हैं? मैं डंडा कर दूंगा। हाँ। हाय, मिस लता के बारे में बहुत कुछ सुना था, अब और जान पहचान बढ़ जाएगी। मेरा नाम जगमोहन है, शहर के मशहूर शराब के ठेकेदार बांकेमल का बेटा। शेर को शेर ने धर दबोचे वैसा माहौल हो गया है बांकेमल। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। उस कमिश्नर का किसी सूरत से तंबू उखाड़ना होगा, नहीं तो तुम पर आफत आएगी, समझे? अजीब, मेरा वो कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं उसका तंबू उखाड़ सकता हूँ। देखने में तो नौजवान लगते हैं, मगर बदन के हिसाब से ताकत भी है। ये किसी तरह का काम करने से नहीं डरते मालिक। हमारी टक्कर एक कमांडर से है। जानता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं। इनको अंदर ले जाकर तुम खाने पीने का बंदोबस्त करो। अच्छा मालिक। अब सारा काम हो जाएगा। मैं आपका साथ हमेशा दूंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए। फिक्र मत करो बाकी।
मिस्टर सुरेन, सर। उन लोगों की गैंग से अपने बेटे को बचाना जरूरी है। सर, मैं कोशिश करूंगा। हाँ, जरूरत पड़े तो अरेस्ट करो। डोंट वरी। शंभू बड़ा अच्छा लड़का है, दोस्तों की वजह से थोड़ा बहक गया। कई बार मैं उसे बुला के समझा चुका हूँ। सर, उसके दोस्तों ने उसको खराब कर दिया। मेरे यहाँ इस प्रोफेशन में होते समय मेरा बेटा ड्रग्स स्मगलिंग करे और समाज विरोधी काम करे जानकर मुझे। सर, एक बार और मैं कोशिश करूंगा। मेरा तो डर के मारे दम ही सूख गया। महबूब को भुला के बुक नहीं पढ़नी चाहिए जाने जा। ओह, यही बताने के लिए तुम यहाँ पे आए? जरा मैं तुमसे दिल मिलाने आ गया। तुम इतने दिन कहाँ थे? अरे अपनी डफली अपना राग क्या सुनाऊं। पीने के लिए लाऊं कुछ? अभी नहीं जान। ऐसे क्यों तुम देख रहे हो? तुम्हारे दर्शन कर रहा हूँ ताकि जी भर के पूछ सकूं। आज पानी में आग लगाएंगे, आग तो दोनों तरफ लगी है। फिर आग से आग बुझाएंगे। समंदर का पानी गर्म हो जाएगा। अरे कुदरती करिश्मा देख के पानी भी ठंडा हो जाएगा। ऐसे क्यों देख रहे हो? जी चाहता है तुम्हारे साथ डुबकी लगाऊं। तो जिंदगी भर के लिए डूब जाओगे। नीले नीले पानी में आ जाओ मेरी लाल परी। पास ही तो हूँ। अरे यार मैं नहीं आता हूँ। ऑटो ऑटो। अरे मैंने बोल दिया यार, मैं अरे ले जाना है इसमें। जबरदस्ती कर रहे हो मेरे कहाँ जा रहे हैं? कमला बाई के घर। वो कहाँ है? रॉक्सी सिनेमा के पीछे। अरे वही चलो मोटर यार, हम दोनों एक मोटरबाइक में जाएंगे, चलो। नहीं रोकूंगा। ऐसा नहीं मानेगा इसको। नहीं रोकूंगा। अरे रोक बोल नहीं रोकूंगा। छोड़िए मुझे। छोड़िए। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। बचाओ, बचाओ। दस 20 30 40 अरे मुझे लेकिन दे यार। अबे चुप। हाँ, किस्मत चमकाएंगे। अरे कमला बाई बड़ी अच्छी है देखने में यार। तो उसको देखा है क्या? हाँ, अबे साला पीछे कोई आ रहा है। अरे आने देख रहे हैं। अरे ये तो अपना यार। हाँ, साला कमाल। अरे हटो हटो हटो, रोकना रोकना प्लीज प्लीज। अरे रुक रुक, साथ में लड़की है। आओ आओ। लोग भीतर बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ, हम भी बैठ जाएंगे। भैया किसी लाज तक हमें छोड़ देना। चलो बैठो। ठीक है, चढ़ जाइए। हाँ ये, हाँ कोई बात नहीं। अरे ऑटो वाले भाई थोड़ा आहिस्ता चलाना यार, साथ में औरत है। ये ऑटो ड्राइवर बहुत शरीफ आदमी है। 2 मिनट यहाँ रुकना। हाँ 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 बस, बहुत जल्दी आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। बस एक आदमी को मिलना जरा, बस 2 ही मिनट में आया मैं। हाँ बस फौरन आ जाऊंगा। हाँ, हाँ। अरे ये लल्लू तो अंदर गया। चल जल्दी कर, जल्दी कर। अरे उनको तो आने दो। उनको गाड़ी। अरे क्यों बे? अगर एक ऑटो चलाने की ताकत नहीं है तो ड्राइवर मत बनो। तुम जब पत्नी को संभाल नहीं सकते तो शादी मत करो। अगर शादी की तो पति का फर्ज निभाओ। हाँ। राम सिंह, तुम बयान लेके इन दोनों को बाहर भेज दो। सर, मेरी पत्नी। तुम्हारी पत्नी? तुम्हारी पत्नी को लेके जो घूम हो गया वो कब तक यहाँ वापस लौटेगा ये कौन जाने। जब वो लौटेगा तब मैं जान पाऊंगा। अभी फुड़ो यहाँ से, फुड़ो फुड़ो। इस औरत के बहते हुए आंसू देख रहे हो ना? इसने क्या गुनाह किया? मीनन बैठो, हम आराम से बात करेंगे। नो थैंक्स, आई एम ए प्रिजनर। प्लीज सिट डाउन। मिस्टर रामनाथ, ये हाल रहा तो वतन में अमन कैसे आएगा? औरतें घर से बाहर कैसे निकलेंगी? आई एग्री विथ यू।
इस औरत का बयान लेकर इसे तुम बाहर भेज दो। जी अच्छा, आइए। मिस्टर मेनन, आई एम हेल्पलेस। सिर्फ मेरे सोचने से इस वतन का भला होगा, इस डिपार्टमेंट से भी नहीं हो सकता। फिर किस लिए रामनाथ ये यूनिफॉर्म पहन के यहाँ बैठे हो? ओह, तुम तो सिर्फ बेगुनाहों को सजा दिलाने के लिए हो। इस औरत को बचाने के मामले में अभी हमने कोई एक्शन लिया तो तुम्हारे परोल पर आफत आएगी, समझे? तब तो जिस औरत को मैंने बचाया उसे गुंडों के हाथों छोड़ना बेहतर था, है ना? अब ये लोग कानून से नहीं बच सकेंगे। सबको पकड़ने का बंदोबस्त किया जा चुका है। वी आर इन स्विंग एक्शन। थैंक यू, चलता हूं। पापा, कमिश्नर अंकल आए हैं। सिर्फ हम ही नहीं, शंभू भी आया है। तुम तो तार जैसी लंबी हो गई हो। हेलो रामनाथ। हेलो हेलो। शंभू तो हमारे घर आता ही नहीं। ये हॉस्टल में हेलो रहता है। बेटे। हेलो अंकल। आओ। हाँ, चलो बेटे। इतने साल फौजी जिंदगी में गुजार चुका हूँ, अब तो रिटायर्ड लाइफ है, लेकिन यूं ही बैठकर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। हाँ, चाहे जितना भी नुकसान हो, इस बार शराब की दुकानों का ठेका मैं ही लूंगा। हाँ हाँ, देखेंगे। बाकी मल मुझे भी थोड़ा माल बनाने दे। ओके। बेटी, तुम जूस पीना भूल गई। नहीं चाहिए मम्मी, तुझे पीना होगा। ट्यूशन से लौटने में देर होगी। लो। जूस पीकर ही ट्यूशन पढ़ने जाओगी बेटी? दिस इज पापा's ऑर्डर। बेटे, क्या? तुम कॉलेज बाइक पर जाते हो कार से? मगर पापा, भैया की तो ओवर स्पीड है। अब रास्ते में गुंडों की लोफरगिरी से बड़ा डर लगता है। वे शराबी और गुंडे हैं माँ। शराबी गुंडे? क्या ऐसे भी गुंडे होते हैं? पापा ओवर स्पीड वालों को यही कह के बुलाते हैं। अपने बांके अंकल का बेटा जगमोहन उसी पार्टी का है। इट्स ऑल राइट, वापस आके पढ़ना भी है। अब जाओ। ओके मम्मी। भारती, मेरे बच्चे कभी बदमाशों की टोली में शामिल होने वाले नहीं। दे आर माई चिल्ड्रन। ये क्या? गाड़ी भगाओ। जल्दी चलो। क्या चाहिए तुम लोगों को? क्या दोगे? क्या रास्ता नहीं छोड़ोगे तुम लोग? अरे रास्ता क्या तुम्हारे बाप कमांडर का है यार। अरे ये क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये हमारी पार्टी है यार, छोड़ दो। ये हमारी पार्टी को बीच में टांग मत अड़ाओ। हाँ, अरे यार, ये लक्ष्मी है, हमारी पड़ोसन अशोक की बहन, छोड़ दो। लक्ष्मी, माफ करना, इन लोगों को मालूम नहीं। ड्राइवर, गाड़ी बढ़ाओ। यार बड़ी खूबसूरत बुलबुल है। अरे उसको फंसाने की कोशिश में लगाओ, फंस जाएगी एक दिन। फंस जाए तो कभी भी अच्छा, हमको अच्छा, ये चलो। पूछा जाना। चलो। देखिए, इस बार आपको खामोश रहना होगा। विदेशी माल की नीलामी अगले शुक्रवार को है। एक उपकार करें, दया करके आप उस नीलामी की जगह पर ना आए। बेकार बैठकर बोर हो गया बांके माली। बोरियत दूर करने के बहुतों रास्ते हैं। अब बिजनेस में वो फायदा भी नहीं होता जो होना चाहिए। ताड़ी शाप, अरग शाप की कीमत आसमान छू रही है, ये भी छू लेगी। जिसने भी हाथ डाला चौपट हो जाए। फिर तुम क्यों भला दिलचस्पी ले रहे हो? हाँ, इसकी एक वजह है। अपने बाप दादा के जमाने से ये रोजगार हम करते आए हैं। ये खानदानी रोजगार है। खानदानी रोजगार है या खूनी रोजगार? अखबार पढ़ते हैं ना, बिल्कुल खूनी रोजगार है। इतने साल तुम कमा चुके हो ना, अब मैं थोड़ा कमाऊंगा। अरे अजी, मैं मारा जाऊंगा। ये लीजिए। ये क्या है? लीजिए ना, पूरा 1 लाख। समझा नहीं, ये रुपए किस लिए? और भी 4 आदमी सर पे सवार थे, चारों को नीचे उतार दिया। 4 1 5, 5 लाख की पूजा हो गई। बांके, हाँ। क्या 5 लाख की कोई कीमत नहीं? अपने बिजनेस के अंदर लाखों की कोई कीमत नहीं मैनेज जी। अगली बार आप करो तब पता चलेगा आप। लेकिन 5 लाख रुपए मैनेज कैसे करोगे तुम? 5 लाख रुपए मैनेज करूंगा। एक्साइज, पुलिस, पॉलिटिशियंस, गुंडास, इतने लोगों को मैं रोज मैनेज करता हूँ ना। क्या इतना फायदा इस बिजनेस में होता है? 7 रुपए का माल 70 में बेचता हूँ। ये रुपए अपने पास ही रखो। मुझसे जो भला होगा मैं करूंगा। लौटने में बड़ी देर कर दी बेटी? कुछ शराबी गुंडों ने मेरा रास्ता रोक लिया था। शराबी गुंडों ने तुम्हारा रास्ता रोका? बांके, वो शराब बनाने वाले नहीं थे,
नीच कमीनों को शराबी गुंडे के नाम से पुकारते हैं हम, हैं? हाँ। मेरा जगमोहन तो नहीं था ना उनके साथ? इसी ने मेरी जान बचाई। हाँ, ये हुई ना बात। सुन लिया मिस्टर मेनन, बेटे के मैं गुण गा रहा हूं ऐसा नहीं, जवान उम्र में इतना होनहार लड़के का होना नामुमकिन है। वो दारू नहीं पीता, गांजा नहीं पीता। क्यों नहीं, बेटा किसका है आखिर? चाय पियो। गुड मॉर्निंग डैडी। मॉर्निंग। बेटी लक्ष्मी, तुम इतनी जल्दी खेलने क्यों जा रही हो? पापा, माँ को मेरा खेलने जाना पसंद नहीं। भारती, बचपन से ही बच्चों को कसरत का शौक होना चाहिए। लक्ष्मी को जाने दो। वाह जी, हम लोगों ने क्या डंड पेल के तंदुरुस्ती बनाई? जवाब नहीं बेटी, ये एक कमांडर की पत्नी होकर भी पुराने तेल की धार है, जमीन से सट जाने वाली। करेक्ट पापा। तुम्हें कहीं कनेक्शन की या अफेक्शन की बीमारी तो नहीं? जाइए पापा, ये तेरे पापा का फौजी रिवाज है, बच्चों से बात करते वक्त कुछ भी नहीं छुपाते। भारती, जब बच्चे जवानी में कदम रखें तो उनसे कुछ छुपाना अच्छा नहीं। वेल, दैट इज माई पॉलिसी। ओहो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं। तो फिर? इसको जल्दी इसलिए है कि ड्राइवर को हटाकर गाड़ी खुद चला सके। तो ये कहो, इसके लिए तुम मुझसे सच्चाई छुपाती हो। यू गो अहेड। थैंक यू। उम्र 18 से कम वाले को लाइसेंस नहीं मिलता, लाइसेंस बिना गाड़ी चलाई तो। ये तो ठीक बात है। ड्राइवर आ जाए तब तुम जाना। ड्राइवर तो कभी कहा गया। देन गो एंड प्ले। बाय। ये क्या मामला है, क्या हुआ बताइए। यहाँ तो महाभारत हो रहा है अर्जुन और दुर्योधन के बीच। हाँ हाँ, तुम चलो चलो। छूना नहीं, डंडे से छूना नहीं, छूने से प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। कैसी प्रॉब्लम हैं? टोपी पे चोट होगी, इन्फा पे चोट होगी, सब पे चोट होगी। हाँ, तो मैं जरूर छू के देखूंगा। हाँ, छू के देख, देखूंगा, छू के देख। देखूंगा। हाँ देखूंगा। हाँ। तुम कौन हो जो टोकने वाले? हाँ हाँ, तुम जरा इधर आओ, जरा इधर आओ। ये लोग कौन है? वो जुब्बा वाला है ना, हाँ? वो बांकेमल का बेटा है। हाँ? अब मैं कहीं का दिल्ली करता है। हाँ? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? तुम्हारा नाम जगमोहन है ना? हाँ, बेटे तुम अपने घर जाओ। हाँ, बहुत कड़ी धूप है ना, टैक्सी से चले जाओ। हाँ, पैसा तुम्हारे पास है ना? हाँ, मैं चुका दूंगा बाद में। हाँ, तुम ले जाओ इसे। हाँ, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, किसी बूढ़े की टैक्सी में जाना। तुम जरा इधर आओ। हम थाने पे चलेंगे, उधर बैठ के थोड़ी देर बातें करेंगे। हाँ, उसके बाद मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा, समझा? जी, अब अफसोस करने से क्या फायदा? बोली में शाप नीलाम हो गई, क्या किया जाए? ये उसने जानबूझकर किया है। उतरो बेटी। बाल ठीक कर ले। सॉरी मम्मी। चलो। आइए आइए मिस्टर मेनन, आज कैसे रास्ता भूल गए? अरे परिवार के साथ आए हैं। वेरी आप गुड। तो आते नहीं, हमने सोचा हम ही चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए, बैठो। तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया, इस बात से तुम खफा हो, जानता हूं मैं ऐसा इंसान नहीं मिस्टर मैनन। दारू का धंधा बंद करो बोलते बोलते हार गई। मेरी भी यही सलाह है, पर ये सुनते ही नहीं। मैं दारू का धंधा करता हूँ, ये बात कहते से शर्म आती है। फिर भी तुमने बोली रबर के सामान बढ़ा दी थी। भाई यही तो अपनी परंपरा है। नीलामी के वक्त मुझे बोली की परवाह नहीं, पूजा पाठ तक याद नहीं रहता। अरे कुछ लाओ ना। अभी लाइन में आइए। आओ बेटी। तुम भी जाओ बेटा। आओ। बांके, हाँ? क्या इसमें मेरा भी नुकसान होगा? हाँ, कैसे होगा? माल खुद बनाओ, बढ़िया लेबल लगाओ। लेबल तो नहीं लगाऊंगा। मुसीबतों ने कहीं जो पंजा मारा, फिर तो कानून को जवाब देना मुश्किल होगा। तुम कॉलेज नहीं गए? कॉलेज में स्ट्राइक है। हाँ, अच्छा तो अंदर जाके पढ़ो। पढ़ाई में नंबर 1 है ये। वो छोड़ो, मैं यहाँ किस लिए आया ये नहीं बताया ना? हाँ, वो क्या हुआ, मैं भी पूछना भूल गया। पिछले साल शॉप में जो फर्नीचर वगैरह लगाया था, वो अब तक यूं ही बेकार पड़ा है ना? नहीं, मुझे उन चीजों की अब जरूरत है क्या? मुझसे जो मदद हो सकेगी वो मैं हर कीमत पे करूंगा। आप धंधा तो शुरू कीजिए, मैं साथ हूँ। यही बहुत है। स्टॉप स्टॉप। लक्ष्मी, क्या? फिर उन बदमाशों ने तुम्हारी राह रोकने की कोशिश तो नहीं की?
नहीं। कोई मुसीबत उठ खड़ी हो तो मुझे बताना। हाँ? ड्राइवर चलो। स्टेट से खत वगैरह तो आता होगा। मैं वीकली फोन कर लेता हूँ। भाई इस तरह फॉरेन में जाकर रुपए कमाने से क्या फायदा रामनाथ? मुझ जैसे पुलिस ऑफिसर के लिए अमेरिका में कोई चांस नहीं, और मोटी तनख्वाह लेने वाली डॉक्टर के लिए यहाँ पे चांस नहीं। एक सलाह मुझे तुमसे लेनी थी, इसीलिए तुम्हें बुलाया। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई तुम पर? लक्ष्मी के वास्ते एक मैरिज प्रपोजल आया है। शादी की उम्र भी तो लक्ष्मी की नहीं हुई। रामनाथ, एक अच्छा कुटुंब जब सामने आए। ये ठीक है, जो काम करना है अगर वक्त पे न किया तो पछताना पड़ता है। रास्कल। हाय जगमोहन। हेलो। बाइक बदल डाली? हाँ, ये अपने शंभू की बाइक है। पुलिस कमिश्नर के बेटे की? हाँ। वो तो किसी को चढ़ने नहीं देता। हाँ, यही बात थी, चढ़ने नहीं दे रहा था, तो मैंने उससे कहा देख दूंगा साले। तेरे पापा अंदर है? हाँ है अंदर। हेलो अंकल। आओ आओ। बैठो। पापा, जगमोहन आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या बात है? मम्मी और डैडी शादी की दावत पे जा रहे हैं, इसलिए आपसे एक कार मांगने आ गया। अरे जो भी कार पसंद हो ले जाओ। तुम्हारे डैडी के लिए इनकार थोड़े ही कर सकता हूँ, बेशक ले जाओ। किसी टैक्सी से हम चले जाएंगे, मम्मी ने कहा, मगर डैडी माने ही नहीं। शॉप चौपट हो गई, अगर टैक्सी में गए तो शहर के लोग फप्तियां कसेंगे, ये खौफ है बाकी को। आप चुप भी रहिए ना। बेटे होशियारी से ड्राइव करना। डैडी, हम्म? जगमोहन ओवर स्पीड है। जो भी हो, जगमोहन ड्राइविंग में तुमसे ज्यादा एक्सपर्ट है। ड्राइविंग करते वक्त तुझे मम्मी डैडी का ख्याल रहे, यही बस है। तुम कार ले जाओ बेटे। चलो। थैंक यू अंकल। ओके। बाय। चल अंदर। छोड़ दे मुझे। और बंद कर। छोड़ दे मुझे। जल्दी करो, खोल के चेक करो। चलो जल्दी, कमान। अबे नीचे उतर, चल चल बाहर निकल। हाँ? घूरता क्या है? चलो जल्दी करो, बैग के अंदर क्या है? चले जल्दी चेक करो, चलो कमान। अरे खोलो खोलो जल्दी से, जल्दी खोलो। इसके भीतर किस चीज के पैकेट से मैं देखता हूं? हाँ? हाँ? ब्राउन शुगर। हाँ? तुम फंदे जाके चेक करो, कमान। सर डिक्की में लड़की। चलो सबको थाने ले चलो। यस सर। क्यों बेहरामखोर? इन सब कुछ ही पे ले जाओ। सर ये तो पुलिस कमिश्नर का लड़का है। कांस्टेबल कार यहीं छोड़ दो। मैंने नहीं यार। हाँ कमांडर ही बोल रहा हूं। मेरी कार नेताजी रोड पर पड़ी हुई है? नो, मेरी कार नहीं हो सकती। हाँ नंबर तो ठीक है, कार में कोई भी नहीं। आप कौन है? हेलो, एक्सीडेंट हुआ है क्या? अच्छा अभी आया।
उतरो। व्हाट डू यू वांट? नीचे उतरो। किस लिए? अरे नीचे उतरो। लुक, आई एम ए रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर। धमकी देते हो? उतरो। अगर तमीज से बात करो तो अच्छा रहेगा। आई एम ए कमांडर। सॉरी सर, इस कार की हमें तलाशी लेनी है। लीजिए शॉप से। चलो चेक करो। चलो जीप में बैठो। कमांडर मैनन, आई डोंट डू सच सिली थिंग्स, डू यू अंडरस्टैंड मी? हाँ, तुम कमांडर थे वहाँ फौज में। ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ जो कुछ मैं कहूँ वही कानून है, समझे? गुनाहगारों की गिरफ्तारी छोड़कर बेगुनाहों पर गुनाह की मोहर लगाना क्या आपके कानून का रिवाज है इंस्पेक्टर साहब? अफीम गांजा ले जाने और मर्डर करने के काम में जो कार यूज की गई वो तुम्हारी है ना? वो बांके का बेटा एक शादी की दावत में जाने के वास्ते मेरी कार को मांग के ले गया था। क्या सबूत है? ये तो उस बांके को या उसके बेटे को बुला के पूछिए। मुख्तार, उस बांके को लाए हो ना? यही है। बुलाओ उसे। यस सर। उल्लू कहीं का। ओए, सामने आओ। सामने आओ। सुना नहीं क्या? क्या तुम हाथी हो? हैं? इनको जानते हो? हाँ हाँ, जानता हूँ हुजूर, ये अपने फौजी कमांडर हैं। इनकी कार एक शादी की दावत में जाना बोलकर तुम ले गए थे या नहीं? इसका तुम जवाब दो। क्या मैं हाँ इनकी कार? हाँ। इनकी कार क्यों ले जाऊंगा? मेरे घर में सबके लिए दो दो कारें पड़ी हैं। ए बांके, तूने अपने बेटे को मेरी कार लेने मेरे घर भेजा था कि नहीं? बोल। अरे रे, क्या बकता है? अपनी बला मेरे गले में डालता है। मैं नहीं माना तो मेरे बच्चे के गले में डालता है। क्या बकता है? ओ? अब चिल्ला नहीं, गले में दर्द होगा। ये जगह बंद करो। ये पुलिस स्टेशन है, ये फौजी कैंप नहीं। मुख्तार, इसे पकड़ के अंदर करो। अरे अरे अरे, इसे नहीं। किसे पकड़ के तुम अंदर करते हो? कमांडर को पकड़ के अंदर करो। चलो ले जाओ उसे। सिर्फ शराब पिलाने से काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ, हो जाएगा, पीजिए तो फिर आप क्यों नहीं पी रहे जनाब? अजी मैं नहीं पीता। हाँ, ये अच्छा जवाब है। सिर्फ दुनिया वालों को ही पिलाने की आदत है क्या? मोम का पुतला हो वैसे जगमोहन को उस मर्डर की आग से बचा लिया। अजी इससे भी बड़े बड़े केस चुटकी में उड़ा चुके हैं आप। मेरे फोन करने के बाद वो कमांडर जो ही कार लेने आया, मैं बाजी जीत चुका था। अच्छा, मुझे एक शक है। वो क्या? इस केस की इंक्वायरी आपके हाथों से निकलकर किसी दूसरे के पास चली गई तो? कभी कभार मर्डर केस में बड़े ऑफिसर अपनी टांग अड़ाते हैं। उस मैनन को मैं दो चार घूसे जमाऊं, ये मेरी ख्वाहिश है। केस कोई भी हैंडल करे, जीरा के नाते मैं कस्टडी में ले सकता हूँ। कुछ खाया ही नहीं आपने? नहीं नहीं, हाँ मैं ना। बाद में खाऊंगा। अच्छा, उस केस का क्या हुआ? चाहे कुछ भी हो, मैं एक दिन उसे अंदर करके ही रहूंगा। हाँ, सच कहने से मेरी खटिया उलट जाएगी, ये मैं जानता था। कार उसकी होने से हमारी किस्मत चमक गई। साथ में कमिश्नर का बेटा शंभू भी था। ओके। आज आप बड़े डल लग रहे हैं। नहीं तो भाभी। चाहे जो कहो, अब वो कमांडर दुश्मन बन जाएगा, है ना? चलो अच्छा ही हुआ। अब उसे दबाने का यही सुंदर मौका। नो नो, चाहे कुछ भी हो, मैं उस साले को सजा दिलवा के ही रहूंगा। बाकी कोर्ट का किस्सा वो मैं देख लूंगा। ओके, गुड नाइट। ओके। ओके भाभी, सी यू। नो नो, जो कुछ तुम कह रहे हो उस पर मैं यकीन नहीं कर सकता। आपसे क्या किसी बात की दुश्मनी है मेरी? इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूँ? केवल कार के मालिक होने के नाते किसी भले मानस के नाम पे खून का आरोप लगाना जायज नहीं है। मेरे पास पक्का सबूत है सर। वो डेड बॉडी बरामद करते समय कार के लोग कहाँ थे? उन लोगों में से किसी एक को अरेस्ट क्यों नहीं कर सके? एक को अरेस्ट किया था सर। तो फिर वो कहाँ है? वो आप ही का बेटा शंभू राम था हुजूर। आपका नाम बताने पे उसे छोड़ दिया। वो मेरे लड़के के समान है ना सर? कानून जज्बे का गुलाम नहीं, गुनहगार को सजा देना ही कानून का फर्ज है। आपका लड़का बेगुनाह है सर। उस कमांडर ने खुद अपना गुनाह कबूल किया, इसके लिए सबूत भी है। तुम लोग किस लिए क्लास में मुझे नहीं जाने देते और साथ घसीटे जा रहे हो? अरे भूतनी के, हमारा उस्ताद तो तू ही मुझे है। तंग न करो। बैठिए साले, बैठ। मुझे खोजने डैडी के आदमी 2 दफे हॉस्टल आए थे। तुझे खून के केस में उलझाने
हम लोग जिस बुलबुल को साथ में लेके गए उसका खून तूने किया ये तेरे डैडी जान गया। ऐसे डैडी का तो गला दबा के खून कर देना चाहिए। अभी तू गया तो सीधे अंदर डाल देंगे। मैं कुछ भी नहीं जानता, तुम ही लोग मुझे पकड़ के वहाँ पे ले गए थे, बात डैडी को बता दूंगा। ब्राउन शुगर स्मगलिंग और उस बुलबुल का रेप करके तूने ही खून किया, ये हम एक आवाज में कहेंगे। हाँ, एक आवाज में कहेंगे। मैं पुलिस कमिश्नर के नाते तुमसे बात नहीं कर रहा, बल्कि दोस्त के नाते बात कर रहा हूँ। अपनी दोस्ती को बीच में लाने की जरूरत नहीं। मिस्टर मेनन, इस केस का जहरीला घूंट तुमसे ज्यादा मैं पी चुका हूं। किस लिए? गुनाह तो मैं कबूल कर चुका हूं। मिस्टर मेनन, सच बताओ, आखिर मामला क्या है? कौन पूछता है सच्चाई को? तुम्हारे कानून को सबूत की जरूरत है, और वो जरूरत से ज्यादा तुम पुलिस वालों के पास महफूज है। तुम तो बचपन से ही जिद्दी रहे। तुमसे हो सके तो एक एहसान करना, मेरी इकलौती बेटी को लोग इस केस से जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसके लिए उन लोगों का साथ न देना। और अगर मुझे फांसी की सजा हुई तो मेरी फैमिली को पापा को छोड़ मुझे। मार के तुमने अच्छा नहीं किया। उसको उस हाल पर छोड़ देने से मुसीबत होती। एक खून छुपा के मैंने कितने दुख पाए। वो किसी जेल से आया है ऐसा सुना? उसी वक्त उसे पुलिस ले गई। तुम कुछ लेने के लिए छुप जाओ। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, इससे और भी शक हो जाएगा। फिर वो लोग क्या करें? हाँ, एक ही बेटा है ना, वो कुछ भी करे चुपचाप देखती रहो। आप भी तो शराब में जहर मिलाकर लोगों का खून कर रहे हैं। क्या बोला तूने? सच्ची तो बोल रहा हूँ। छोड़ दे मुझे, इसे मैं मार डालूंगा। आप इतने बिगड़ते क्यों हैं? धीरे से काम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये लो टिकट, नेक्स्ट बॉम्बे फ्लाइट से तुम्हें जाना है, तैयार हो जाओ। तुम्हारी बुआ बॉम्बे एयरपोर्ट पे लेने आ जाएगी। मेरे यहाँ पढ़ने से क्या ट्रबल है? तुम्हें एक मिनट भी यहाँ रहने का काम नहीं। मैं मम्मी के साथ अब स्टेट्स में रहूंगा। ये जल्दी होने वाला काम नहीं, पासपोर्ट वीसा में देर भी हो सकती। आपने ही मर्डर केस में उलझाना चाहता मुझे। तुम कहीं उलझ न जाओ, इसलिए जल्दी भेजना चाहता हूँ। मैं सब जानता हूँ, अपने दोस्तों की वजह से मेरी जान बची। शंभू, चुप रहिए, कुछ भी सुना नहीं चाहता। आइंदा इस घर में कदम नहीं रखूंगा।
यहाँ होने वाले सारे समाज विरोधी तत्वों में तुम्हारा हाथ है, ये खबर आई है, समझे? जब एक कमिश्नर का बेटा गांजे की स्मगलिंग करे तो एक सब इंस्पेक्टर को डांटने फटकारने से क्या फायदा? खामोश। मेरी जिंदगी की कमजोरी का फायदा उठा के तुम नहीं बच सकते। यहाँ होने वाली सारी हरकतों के पीछे आपके बेटे का हाथ है। खामोश। जहाँ भी सुनो आपका बेटा, आपका बेटा। वो आफत बन गया है सर। स्टॉप इट। आई डोंट वांट एनी मोर एक्सप्लेनेशन। अपने बेटे का बिहेवियर सर्टिफिकेट पेश करने मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। तुम्हारे नाम पर एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर आ चुका है। तो इंक्वायरी कीजिए, कौन कौन आसामी है तब पता चलेगा। इंक्वायरी खत्म होने तक तुम ड्यूटी नहीं करोगे, समझे? ओहो, तो ये स्टोरी है। नाउ यू आर अंडर सस्पेंशन, यू मे गो। ओके, गुड नाइट। गांजा निकल है भगवान, मुझे बचाना। भांग निकल है परम पिता परमेश्वर, मुझे बचाना। गांजे भांग का धंधा तुम छोड़ दो कहने पर भी नहीं सुना ना? अरे मैंने धंधा शुरू किया तभी 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है। गांजे भांग से कमाई रोटी मुझे नहीं चाहिए। कमला, जब कोई काम नहीं मिला, भूखे रहने की नौबत आई, तब मैंने काम शुरू किया। तुम गांव वालों से अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो गांजा लाते हो, उसका आदी होकर तुम्हारा बेटा गंजेड़ी बन गया, समझे? बुलाओ उसे, बुलाओ उसे, बुलाओ। किशोर, किशोर, बुलाओ उसे। हाँ, जाओ, बुलाओ। किशोर, डंडा, मेरा डंडा कहाँ है? किधर है? हाँ, बुलाओ, किशोर। क्या लड़का? बस, अबे जल्दी करना। ले जाने वाला कौन है? अरे जो भी जाएगा उसके नाम का टिकट बुक होगा। 10 लाख रुपए का माल है, बी केयरफुल। मैं जाऊंगा। अरे ये तो स्मार्ट हो गया। ऐसी बहादुर की जरूरत है। बाप दुश्मन है, फिर भी पुलिस कमिश्नर है ना। यहाँ नहीं रह सकता मैं, अगर यहाँ रहा तो डैडी अरेस्ट करके अंदर डाल देंगे। अरे इतना मत डर, हम खून का दरिया बहा देंगे। ले इसे पकड़। ले ये पकड़। ले संभाल तू। इस साल में यहाँ से मेरा किसी तरह दूर भाग जाना ही बेहतर होगा। तुम कॉलेज के अवार्ड विनर हो, हाँ। सर्टिफिकेट भी साथ में ले लो। टिकट का इंतजाम मैं करूंगा। जगमोहन, अकेले मत जाना, कमांडर की नजर तुम पर है। खामोश, जो होगा देखा जाएगा। चलो मेरे साथ। चलो चलो चलो। उस ठेकेदार के बेटे को कस्टडी में लेने से सारा केस क्लियर हो जाएगा सर। उन लोगों के पास रुपए है और पहुंच है, ये सोच के उनके बेटों की हरकतों को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। इन बदमाशों को हमने छूट दी तो डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। फिलहाल हम लोग एक काम करेंगे, उस बांके के बेटे को कस्टडी में लेंगे। अरेस्ट रिकॉर्ड मत करना। अखबार वाले पूछे तो कुछ जवाब मत देना। वो अकेला नहीं रहता सर। अकेले उसे पकड़ना है, पकड़ा तो बड़ा हंगामा भी मचेगा। यस, कमिश्नर रामनाथ। स्मगलिंग बोट आज रात को है? मेरा बेटा? अच्छा अच्छा, आई विल कम। नॉट 7 नेशनल हाईवे की ओर जाने वाली कार में एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। ये खबर मिली है। नंबर नॉट नोन। ओके, ओवर। कम ऑन। यस सर। हमने फायर किया मगर एस्केप हो गया।
हैं? फिर आई विल फॉलो हिम, ओके? शंभू, रुक जाओ। शंभू, रुक जाओ, मैं कहता हूं। तुमने कहा था अगले हफ्ते आऊंगी। हाँ, तुम्हें खास बात बताने फोन किया। अपने बेटे शंभू की मौत हो गई। एक्सीडेंट हुआ था, सब लुट गया, सब। चाहे जो भी हो, कमांडर को खत्म करना होगा। इसके लिए क्या रास्ता है? रास्ता है। भारती, लक्ष्मी बेटी,
लक्ष्मी, भारती, बेटी लक्ष्मी, भारती, लक्ष्मी, बेटी लक्ष्मी, भारती, कहाँ गए? भारती, 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 बेटी, नहीं बेटी, नहीं, 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 बेटी, नहीं। सब जानता हूं, कैसे मैं धीरज बनाऊं समझ भी नहीं आता। मैंने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन इतनी कड़ी सजा भोगनी पड़ी। मैं अब किसके लिए जिंदा रहूं रामनाथ? भाग्य के हाथों सभी मजबूर है। तुम्हें अपनी बेटी के लिए हर हाल में जीना होगा। पैरोल का पीरियड खत्म होने को आ गया। वापस लौटने के पहले अगर हम पे आफत आ गई, लक्ष्मी के लिए फिक्र मत करना, उसे अपनी बेटी की तरह घर में रखूंगा। तेरा कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा रामनाथ? अगर फांसी के तख्त पे चढ़ भी गया तो मेरी आत्मा तुम्हें दुआएं देगी मेरे दोस्त। चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 ये मैं मुझे दो ये ब्रीफकेस। मैं नहीं देता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने जो कहा था वो क्या हुआ? पहले अपनी जान मुझे बचाने दो। अब तुम्हारे लिए कौन सी मुसीबत आ गई? कमांडर के बेटे के मर्डर केस में हम बाप बेटा दोनों शामिल हैं, ये तुम्हारी पुलिस समझती है। मेरी पुलिस? यूनिफॉर्म और टोपी उतार के चलने वाला मैं और पुलिस? जरा मैं जल्दी में हूँ, असेंबली तक जाना है मुझे। असेंबली जाते समय मेरे सस्पेंसर का काम भी जरा मेरी जान पर बनी है और मैं तुम्हारा काम करता फिरूं। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तुम जानते हो ना। तुम्हारा साथ मैंने जान हथेली पे रख के दिया था, ये तुम अच्छी तरह जानते हो ना। हम लोग बुरी तरह से घिर चुके हैं,
अब तुम अपना रास्ता देखो। हाँ, बाकी तुम मुझे धोखा मत दो। तुम मतलब निकाल के मुझे ठुकरा रहे हो। हाँ, मैं देख लूंगा, मैं यहीं पे हूँ। बेटे बेटे तुझे क्या हो गया? बेटे बेटे किशोर, मेरे लाल, बेटे बेटे क्या हो गया तुझे? बेटे बेटे बेटा बेटे बेटे देख बेटा। मेरा खून मत करो। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे 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 मेरा बटुआ, मेरी घड़ी, अरे अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग ये? अरे मुझे मत मारो, मुझे क्यों मार रहे हैं आखिर? अरे कौन? अपने एसए साहब ही है ना? नहीं, बैठो बैठो बैठो। साहब, मुझे अरेस्ट करके अंदर डाल दो। हाँ, मुझको अरेस्ट करके अंदर डाल दो, ये मैं खुद कहने के लिए निकला हूँ। मुझे उल्लू बना रहे हो? अपने ऐसे गोपी साहब ही हो ना? नहीं, तूने दारू पी है, तुझे कुछ नहीं दिखेगा अभी। हाँ, पी है और पीऊंगा। पी पी के मैं मरना चाहता क्या हूँ। बात है मदन? मुझे हमेशा के लिए किशोर छोड़ गया। मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया। मेरे धंधे ने मेरे बेटे की कुर्बानी ले ली। मुझे माफ कर दीजिए सर। तुम्हारे गुनाहों को माफ करने वाला मैं नहीं, डिपार्टमेंट है। नौकरी लौटाने और सस्पेंशन कैंसिल कराने के लिए यहाँ नहीं आया सर। उस कमांडर के मर्डर के केस से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये सब उस बांके नमक हराम के किए का नतीजा है। तो क्या हुआ? मान सम्मान से जीने वाले एक परिवार को जान से मार डाला ना? मैं झूठ नहीं बोल रहा। ईमानदारी से तुम जो जानते हो वो सारा राज इंक्वायरी करने वाले ऑफिसरों को बताकर एक सच्चे पुलिस का कर्तव्य निभाने की सोचो। ओके ओके सर। हेलो। मैं यहाँ हूँ। किसने कहा तुमसे? हाँ है, मेरे बारे किसी को न बताना। हाँ है, बाकी सब कल आके बताऊंगा। हाँ, मैंने कहा ना, कल बताऊंगा।
यहाँ नहीं नहीं मेरे बच्चे को मत मारो, उसे छोड़ दो, खोलो खोलो दरवाजा, कमांडर खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, मैं बैंक के कंडक्टर बोल रहा हूँ जी। मेरे बेटे को कमांडर जान से मार रहा है, फौरन आइए जी मेरे स्टेट बंगले पर। कमांडर मैं हाथ छोड़ता हूँ, मेरे बेटे को मत मारो, उसे छोड़ दो, मत मारो। कांस्टेबल